हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास में राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण से यूनिट फर्स्ट का चैप्टर है कालीबंगा की सभ्यता से अपना स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा राजस्थान का प्राचीन और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है। इस सभ्यता और संस्कृति का विकास राजस्थान के गंगानगर जिले में प्राचीन सरस्वती, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। इस सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी L.P. टेस्टिटोरी ने दी और इसकी खोज 1952 में श्रीमान अमलानंद घोष ने की। इसके बाद 1961 से 1969 के मध्य श्रीमान B.B. लाल और B.K. थापड़ के नेतृत्व में यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्खनन का कार्य जारी रहा। इस सभ्यता और संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ पे प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पूर्व तथा हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का मूल अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह क्षेत्र चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था और यहाँ पर मिट्टी की गोलाकार चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इस सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य भग्नावशेष, बर्तन, मिट्टी की मूर्तियाँ, आभूषण, चौसर की गोटियाँ, अस्थियाँ आदि कई तरह के स्रोत हैं। कई इतिहासकारों ने इस स्थान के महत्व को देखते हुए इसे सिंधु सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी माना है। इस क्षेत्र में उत्खनन का कार्य जो हुआ वो अलग अलग चरणों में हुआ। पुरातात्विदों ने जो यहाँ पे अवशेष मिले हैं और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस सभ्यता के विकास को दो भागों में विभाजित किया है। प्रथम काल, जिसे हम प्राक हड़प्पा कालीन काल कहेंगे, और द्वितीय काल जो हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता थी। तो हम इसे समझने की दृष्टि से दो भाग में डिवाइड करके और फिर हम उससे आगे से पढ़ेंगे। तो पहला इसमें है प्रथम काल या प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा में दो प्रकार के टीले मिले हैं, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। तो यहाँ केवल पश्चिमी टीले के निचले स्तरों में प्राक हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं। इस समय का जो काल था, इस समय का जो संस्कृति का इतिहास है वो उपलब्धियों का काल है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिससे पता चलता है कि यह सभ्यता काफ़ी विशिष्ट स्थान रखती है। जैसे पहला पॉइंट है भवन निर्माण। पश्चिमी टीले की प्राचीर जो दीवार थी वो लगभग 2 मीटर चौड़ी है और अंदर की तरफ से 4 मीटर तक चौड़ी थी। यहाँ पे जो ईंटें मिली हैं उनका आकार 30 इंटू 20 इंटू 10 सेंटीमीटर था। परकोटे के भीतर मकानों के निर्माण में मुख्यतः कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। पक्की हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों और स्नानागार के निर्माण में किया गया है। पकी हुई ईंटें फन्नी के आकार की हैं। भवनों की दीवारों को पक्का करने में मिट्टी का लेप किया जाता था और इस समय के जो मकान थे वो सिंधु सभ्यता की भांति पंक्तिबद्ध नहीं थे। भवनों में कई जगह पर तंदूरनुमा चूल्हे मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार व्यवस्था भी प्रचलित थी। दूसरी इसकी विशेषता है कृषि स्थल। कालीबंगा के जो प्राप्त हड़प्पा कालीन सभ्यता है उसकी सबसे अच्छी उपलब्धि है कि यहाँ पर जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे जो आर्थिक जीवन था उसका मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था। कृषि क्षेत्र परकोटे के बाहर मिला है। कृषि के क्षेत्र में यहाँ पे दुतरफा जुताई की जाती थी, जिसके कारण जो कृषि क्षेत्र में जो निशान थे हल के वो एक वर्ग जाला के ग्रिड पैटर्न के रूप में हमें मिलते हैं।
कृषि क्षेत्र में यहाँ संभवतः 2 फसलें एक साथ पैदा होती थी। कम दूरी में चने की फसल तथा अधिक दूरी में सरसों की फसल बोई जाती थी। कपास की खेती के प्रमाण सर्वप्रथम कालीबंगा में मिले हैं, जिसे यूनानियों ने सिंडन कहा है। इस सभ्यता की तीसरी प्रमुख विशेषता है कालीबंगा से प्राप्त उपकरण। प्राक हड़प्पा कालीन कालीबंगा में उत्खनन के दौरान कई प्रकार के मधुभांड, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, जिन्हें उनकी संरचना और विशेषता के आधार पर हम 6 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, जैसे फैब्रिक A, B, C, D, E। जो ये सभी बर्तन थे वो बनावट की दृष्टि से, रंगों की दृष्टि से और अलंकरण की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न थे। इनमें कई तरह के बर्तन मिले हैं, उपकरण मिले हैं, जैसे पल्लेदार पेंदी के कलश, सकोरे, गहरी कटोरियाँ, वर्जुलाकार घड़े, कटोरियाँ, नैवेद्य पात्र आदि। इस प्रकार हम यदि इस सभ्यता की सभी विशेषताओं पर गौर करें, चाहे वो भवन निर्माण हो, आर्थिक दृष्टि से कृषि की विशेषताएं हों, उपकरणों की जो मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, उनका अलंकरण हो, तो यह काल उपलब्धियों से युक्त था। इसमें यहाँ के निवासी चाक के प्रयोग से परिचित थे, उन्हें चित्रकला और अलंकरण का ज्ञान था। नगर सुरक्षा हेतु वो परकोटे के महत्व को जानते थे। मिट्टी के अलंकृत बर्तन बनाने, ताम्र और पाषाण शस्त्र कला से भी वो लोग परिचित थे। मिट्टी के बर्तनों के अलावा यहाँ पर पुरातात्विक उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जैसे बादली पत्थर, यशब फलक, तांबा, घिया पत्थर और तांबड़े की मनकें। इस प्रकार कालीबंगा की यह सभ्यता उपलब्धियों से युक्त थी, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार यहाँ बाढ़, संभवतः बाढ़ या भूकंप से धीरे धीरे ये विकसित सभ्यता विनाश की गर्त में समा गई और